हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एमकॉम का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, MCO 01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का। तो पहले हम पेपर का पैटर्न समझते हैं, फिर समझते हैं किस तरह का जो ब्लूप्रिंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है, 9 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। एग्जाम आपका 100 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो 20 नंबर का वेटेज है पर क्वेश्चन का। इस चीज को ध्यान में रखें। अब क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम सिलेबस की तरफ एक बार चलते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस की नजर डालते हैं। इसमें टोटल आपके 5 ब्लॉक हैं आपकी बुक के अंदर। MCO 1 के अंदर पहला ब्लॉक जो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से रिलेटेड है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। दूसरी यूनिट में क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडिविजुअल का बिहेवियर, लर्निंग, उनका परसेप्शन, उनके एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है। इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है ब्लॉक 3, जिसमें आप एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसके इमोशंस किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें वो सब पढ़ोगे। और स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करा जाता है, मोटिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किस तरीके से एक इंडिविजुअल की जॉब डिज़ाइन करी जाती है, उसे जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन दिया जाता है। फिर फोर्थ ब्लॉक जो है ये है ग्रुप बिहेवियर का। अभी तक हम इंडिविजुअल के संदर्भ में बात कर रहे थे और इस यूनिट में फिर हम ग्रुप के संदर्भ में बात करेंगे कि एज ए ग्रुप किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप के स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स। ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट यूनिट है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर कैसा होता है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, चेंज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, और कुछ इमर्जिंग ट्रेंड वगैरह है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। इमर्जिंग ट्रेंड इन OB, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल में बात करूंगा। चलिए अब क्वेश्चन पेपर पर वापस चलते हैं। पैटर्न तो मैंने आपको समझा ही दिया था। एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, किसी एक लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी फॉर चेंज ऑफ एम्प्लॉयज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड होगा वो पॉजिटिव वे में उसको डील करेगा। तो किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, वो आपको बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर में हम चेंज ला सकें। इसके बाद है, व्हाट इज टीम बिल्डिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग, डू यू थिंक दैट दीज अप्रोचेस आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग नाम से ही पता चल रहा है, एक टीम को बिल्ड करना जिसमें अलग अलग ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हों। ठीक है, तो उस टीम बिल्डिंग के बारे में आपको बताना है किस तरीके से वो बिल्ड करी जाती है, क्या क्या अप्रोच के थ्रू, और क्या ये जो सारे अप्रोच है ये टीम बिल्डिंग को बनाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लीडरशिप इफेक्टिवनेस। एक लीडरशिप के इनइफेक्टिव और इफेक्टिव दोनों, यानी कि प्रॉस एंड कॉन्स बताने हैं उसकी एक्टिविटीज के, लीडरशिप के, और ऐसे कुछ फैक्टर्स बताओ जिससे एक लीडरशिप जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है, इफेक्टिव होती है। इसके बाद है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। पावर के बारे में पढ़ना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर को गेन करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और इसका प्रोसेस वगैरह क्या होता है। देन एक्सप्लेन एनी 4 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस विच मे बी अप्लाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या डेवलपमेंट इंटरवेंशन होती हैं वो आपको बतानी है। देन क्रिटिकली एग्जामिन मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हाउ डज दिस थ्योरी डिफर विद द हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ऑब्वियसली ये मोटिवेशन की थ्योरी ये जरूर आएगी आपके पेपर में।
ये आपका इंडिविजुअल बिहेवियर पर्सपेक्टिव वाला जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चंस बना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। स्ट्रेस इज अवर डेली लाइफ is the result of many interacting factors. Stress in our daily life is the result of many interacting factors. अलग अलग लोगों से मिलना वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ गया। Identify these factors and diagnose these psychological and organizational consequences. उन फैक्टर्स को पहचानिए जिससे स्ट्रेस आ रहा है और उन स्ट्रेस आने की वजह से जो भी साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आप कह सकते हो स्ट्रेस वाला जो पार्ट है वैसे तो आपके यूनिट 2 में जाएगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेक्शन में। और ये जो मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में कि जो ट्रेंड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसका आप इस चीज को इससे लिंक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक्सप्लेन लेविन्स मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऑब्वियस सी बात है, एक इंडिविजुअल की लाइफ हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चेंज इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेंज भी इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में बताना है। और एक कोई लेविन्स का मॉडल है जो चेंज के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, वो डिफाइन करना है। देन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से आप क्या समझते हो और हाउ डू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक टेक्निक है, यू कैन से इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करने की टेक्निक होती है ये, जिससे कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। ये आप कह सकते हो इंडिविजुअल बिहेवियर वाली यूनिट में से ही ये क्वेश्चन बना है। ये 9 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको कोई 5 करने हैं। नाउ अब हम इसके सिलेबस पर एक बार फिर से वापसी आ गए हैं। दोस्तों ग्रुप बिहेवियर वाली यूनिट पर नजर डालिए थोड़ा सा। इसमें आप यहाँ देख रहे हो टीम बिल्डिंग और लीडरशिप पर अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है। पावर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पावर के ऊपर। ठीक है, 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं इस यूनिट से। अच्छा जी, इसके बाद यूनिट 5 पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और चेंज, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। मुझे था ना फॉर डेवलपमेंट इंटरवेंशन और चेंज वाला अभी कुछ सेकंड्स पहले ही डिस्कस किया है, क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली। इसके अलावा हम देखें मोटिवेशन के सेक्शन से क्वेश्चन ऑब्वियसली बना हुआ है, जो हायरार्की नीड्स वाली थ्योरी है, हर्सबर्ग में कंपैरिजन आ गया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से टेक्निक हो सकती है उसकी मैनेजमेंट की। ठीक है, पर्सनालिटी एंड इमोशन। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक 2 में देखो, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसमें से क्वेश्चन बने हैं भाई। ठीक है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करा जाए, उनकी टेक्निक क्या क्या होती हैं, तो इन्हीं यूनिट्स में से उनके क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, फिर चाहे वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टेक्निक हो तो वो पार्ट है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करा जाता है उसी चीज़ का। और पहला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। तो कुल मिलाकर ये जो 5 ब्लॉक हैं, इन 5 ब्लॉक में आप ये समझो ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, और शुरू की 3 ब्लॉक जो हैं इनमें से सेकंड और थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक। ब्लॉक 1 में भी शायद क्वेश्चन इससे ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चन इससे बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के ऊपर या कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी अगर ना भी करो आप ब्लॉक 1 को तो बाकी की यूनिट बहुत केयरफुली कीजिएगा। और लास्टली एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता के जाता हूँ, कोई भी ब्लॉक आप उठा रहे हो उसके सारे टॉपिक्स प्लीज कवर कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप बिहेवियर में हमने देखा टीम बिल्डिंग लीडरशिप का क्वेश्चन बना हुआ है, पावर का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई 3 पार्ट आपने कर लिए, 2 स्किप कर दिए, वो दोनों उठ कर आ गए, तो इसलिए कोई भी ब्लॉक जब आप उठा रहे हो तो उसके सारे टॉपिक्स कवर कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट ये तो हो कि भाई अगर उस ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं 40 से 60 नंबर के, तो वो एक तरफ आपके हो जाएं। ठीक है, तो ये स्मार्ट वे में आपको प्रिपरेशन करनी है और होपफुली कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। थोड़ा सा सिलेबस डीप होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जो ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, तो इसे थोड़ा सा आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।